हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कल यानी कि 1 फरवरी 2023 को एक बजट आया हमारा, जिसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर चेंजेस आए हैं। अब इनकम टैक्स के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसको आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में कवर करते हैं कि सर उस चेंजेस का एक इंडिविजुअल पर्सन्स के ओल्ड टैक्स स्कीम और न्यू टैक्स स्कीम के बीच में क्या फ़र्क होता है, यानी कि उसको ओल्ड टैक्स स्कीम के ऊपर जाए तो ज़्यादा बेनिफिट है या न्यू स्कीम के अंदर जाए तो ज़्यादा बेनिफिट है। ये सब कुछ आज हम वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले। मैं आपको एक एक चीज़ आराम से क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो बजट आया, बजट 1 फरवरी 2023, उसके अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स के अंदर, वो चेंजेस फिनेंशियल ईयर 23-24 के हैं। दैट मीन्स कि 22-23 का, फिनेंशियल ईयर 22-23 का जो भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 23-24 का, यानी कि 23-24, अभी हम जुलाई 2023 के पहले हम जो रिटर्न फाइल करने वाले इंडिविजुअल्स के लिए, उसके लिए जो भी टैक्स स्लैब रेट है वो ओल्ड टैक्स स्लैब रेट ही रहने वाला है, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ये जो कोई भी चेंजेस हुआ है ना, ये फिनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए है। दैट मीन्स कि 31 जुलाई 2024 जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, नेक्स्ट ईयर जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, उस समय ये एप्लीकेबल होगा। तो सर ये अभी क्यों बताया जा रहा है ऐसा? ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप कोई टैक्स की सेविंग कर सके, या फिर आप टैक्स का सेविंग जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कर सके, जो सेविंग पर्पज के लिए जरूरी होते हैं, ये इसके लिए आपको बताया जा रहा है। चलिए अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सर स्पेशल रेट फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ पहले 22-23 तक क्या था और 23-24 के बाद में क्या हो गया। अब यहां पर इनकम टैक्स के अंदर दो रेट, एक है ओल्ड स्लैब रेट और एक है न्यू टैक्स स्लैब रेट। ओल्ड टैक्स स्लैब रेट और न्यू स्लैब रेट में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हमने प्रीवियस कहीं वीडियो में कवर किया था। अब यहां पर ये जो बात की जा रही है ना, ये जो चेंजेस आए ना, वो चेंजेस ओनली फॉर न्यू टैक्स स्लैब रेट में आए, यानी कि जो ओल्ड स्लैब रेट है ना वो एज इट इज ही है। आप ये मान के चलो कि 5 लाख रुपए तक की आपकी जो इनकम है उसके ऊपर 5 लाख रुपए तक की ही इनकम पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, यानी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो जो चेंजेस हुए ये किस में हुए? न्यू टैक्स स्लैब रेट में चेंजेस हुए। इसका मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करें, आप सिर्फ खर्चा कर दें। अब इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी आपको न्यू स्लैब रेट में उसकी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली है। इसका मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट आपको सिर्फ ये चाहती है कि आपका जो भी पैसा आए यहाँ पर खर्चा करे, देश की इकोनॉमी बढ़ती है। अब बात करते हैं कि 2022-23 में जो न्यू स्लैब रेट था उसके अंदर जो लिमिट थी वो 2,50,000 रुपीज की थी, जिस पर नील टैक्स था। अब इसको बढ़ा के 50,000 रुपीज बढ़ा दिया। अब इस लिमिट को उन्होंने 3 लाख रुपीज को कर दिया है, यानी कि 2023-24 में जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे आपकी जो लिमिट है ये 3 लाख है। अब 3 लाख रुपीज पर जीरो टैक्स है, 3 लाख रुपीज पे जीरो टैक्स है। अब पहले आपको 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख का स्लॉट था, लेकिन नए में आपका 3 लाख का स्लॉट हो गया है। कितने लाख का हो गया? 3 लाख। एवरी 3 लाख पे आपका टैक्स रेट चेंज होता है। पहले आपके 2.5 लाख पे टैक्स चेंज रेट होता था, 5 लाख तक 5% था। अब ये 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ गई, 6 लाख हो गया। पहले 7,50,000 था, ये 9 लाख हो गया, यानी कि 1.5 लाख रुपए बढ़ गए। हर 50,000, यहाँ पर 50,000 यहाँ पर इंक्रीज हुए तो नेक्स्ट में भी 50,000 रुपये आपका इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 10,000 है तो सॉरी 10 लाख है तो यहाँ पर 12 लाख है, यानी कि 15% है, यहाँ पे 15। 12,50,000 तक है तो यहाँ पर 15 लाख तक है, 20%। 15 लाख के ऊपर 25% है, यहाँ पर 15 लाख तक 20। अब वो 15 लाख दोनों में 30% का टैक्स स्लैब रेट है। ओके, ये क्या है सर? न्यू स्लैब रेट। ये आपका फिनेंशियल ईयर 23-24 के लिए है, ये 22-23 अगर आप न्यू स्लैब रेट में जाते हो तो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो ओल्ड स्लैब रेट है वो क्या है सर? ओल्ड स्लैब में सर 2.5 लाख रुपए के ऊपर आपकी नील इनकम है, 5 लाख तक आपको 5% का टैक्स देना है, 5 से 10 लाख पे डायरेक्ट 20% का टैक्स देना है, और 15 लाख के ऊपर आपको 30% का टैक्स देना है। लेकिन इसके अंदर आप सेक्शन 24B के अंदर आप अप टू 2 लाख रुपीज का डिडक्शन ले सकते हो। सेक्शन 80C के अंदर आप 1,50,000 रुपीज का डिडक्शन ले सकते हो। सेक्शन 80D के अंदर आप 25,000, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन ले सकते हो। यानी कि सेक्शन 80C से 80U के जो जनरल डिडक्शंस मिलते थे ये आपके ओल्ड स्लैब रेट में मिलते हैं।
लेकिन उसका जो स्लेब रेट है ना, ये इनकम टैक्स का जो स्लेब रेट है ना, वो बहुत हाई है। अगर आप ये सभी डिडक्शंस निकाल भी दोगे फिर भी आपके ओल्ड यानी कि न्यू स्लेब रेट से कम है। लेकिन ये अभी 20 to 23 के लिए नहीं है। अगर 20 to 23 को अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको ओल्ड स्लेब रेट में ही जाना चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। ओके, चलिए। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब आपको ध्यान से समझना है, समझना यह है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला। ये गवर्नमेंट ये बोला कि अप टू ₹3 लाख अगर आपकी जो भी इनकम होगी उस पर 0% टैक्स है। सर आपकी 3 लाख रुपीस के ऊपर कोई भी टैक्स का कैलकुलेशन नहीं होगा। ओल्ड पहले था, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीस तक थी तो आपको सेक्शन 87A के अंदर 12,500 रुपीस का रिबेट मिल जाता था। रिबेट का मतलब ये होता है कि जो भी आपका टैक्स बन रहा है 12,500 रुपए तक का जो टैक्स बन रहा है वो आपको पे नहीं करना है सेक्शन 87A के। लेकिन कब? जब आपकी नेट इनकम अप टू ₹5 लाख है। क्या? अप टू ₹5 लाख। अगर 5 लाख रुपीज से 1 रुपया भी क्रॉस कर जाती है तो आपको ये 12,500 रुपए का टैक्स 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको ऐड करना था। इसके ऊपर 4% का एजुकेशन सेस यानी कि 13,250 के आसपास का ये कोई भी अमाउंट ऑन एन एवरेज आता था। अब हम बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजाइम में। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हो तो ये जो लिमिट है इस लिमिट को उन्होंने 7 लाख रुपीस कर दिया है। मतलब सर बेनिफिट ये हुआ कि एक नॉर्मल टैक्स पेयर अपनी इनकम 7 लाख रुपए तक दिखा सकता है अगर उसको लोन लेने के लिए जरूरी है तो। मतलब 7 लाख रुपए के ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर जिसकी इनकम नेट इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस कर गई तो आपको ये 25,000 रुपीस का भी टैक्स पे करना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान में रखें। क्यों सर? ये क्योंकि ये लिमिट दे रखा है अप टू ₹7 लाख। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8 लाख रुपए की आपकी इनकम हो और 7 लाख रुपए के ऊपर टैक्स ना लगे। 7 लाख रुपए तक अगर आपकी नेट इनकम होती है तो आपको 25,000 रुपीस जो भी टैक्स का अमाउंट बनता है उस पर वहां तक आपको रिबेट मिल जाती है सेक्शन 87A के अंदर। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख रुपीस से क्रॉस कर गई तो आपको ये वाली जो रिबेट है ये नहीं मिलेगी और 25,000 रुपीस प्लस 4% से ऐड होगा और ये जो भी है ये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है आपको सेक्शन 87A क्या कहता है? अब से ये जो सेक्शन है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंदर सेक्शन 112A के अंदर आपको नहीं मिलता है। एचयूएफ के लिए अलाउ नहीं है। और कैजुअल इनकम जो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर करते हैं जैसे लॉटरी इनकम, क्रॉस वर्ड्स पजल्स, हॉर्स रेस, ये जो भी इनकम होती है जिसके ऊपर 30% का जो टैक्स स्पेसिफिक रेट के हिसाब से जो टैक्स रेट रखता है उस पे सेक्शन 87A एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब क्या सर? मतलब 7 लाख के अंदर अगर आपकी ये भी कोई भी कैजुअल इनकम है फॉर एग्जाम्पल 50,000 तो आपको 50,000 पे तो टैक्स 30% देना ही है। लेकिन 6,50,000 पे जो भी टैक्स होगा वो आपको सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाएगा। क्लियर हो गया आपको यहां तक? ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपैरिजंस की। कंपैरिजंस का मतलब क्या है कि अगर आपके ओल्ड स्लैब रेट और न्यू स्लैब रेट में अगर आप किस तरह से जाते हैं जो आपके टैक्स सेविंग होता है। पहले क्या था सर? अप टू 5 लाख आपके न्यू स्लैब रेट और ओल्ड स्लैब रेट में आपको 0% टैक्स, जीरो टैक्स देना होता था। क्यों? क्योंकि सेक्शन 87A का हमको रिबेट मिल जाता था। 7 लाख तक आपको न्यू स्लैब रेट में रिबेट मिल जाता है। ओल्ड स्लैब में रिबेट आपका सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक था तो आपको यहां पर 52,500 रुपए का टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर आप न्यू स्लैब रेट में जाते हैं तो आपको 52,500 का टैक्स सेव हो जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है क्योंकि 7 लाख रुपीस तक अगर किसी की नॉर्मल इनकम्स होती है उसको न्यू स्लैब रेट ही अपनाना चाहिए। अब सर न्यू स्लैब रेट अपनाने से हमको क्या बेनिफिट है? इनसे बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, ना तो आप एटीसी के अंदर आप कोई अमाउंट देखते हो, ना आप कोई लोन पे करते हो, कुछ पे नहीं करते हो, फिर भी आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक टैक्सेबल नहीं है। ये आपके लिए बेनिफिट है। कोई जबरदस्ती सर इन्वेस्टमेंट करता है कि मुझे इनकम टैक्स के अंदर छूट मिल जाए, इनकम टैक्स के अंदर छूट मिल जाए। कोई म्यूचुअल फंड के अंदर अमाउंट डाल देता है जहां पे कुछ ऐसी डिडक्शंस मिलती हो। कोई पीएफ के अंदर अमाउंट इन्वेस्ट कर लेता है लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती है लेकिन टैक्स बचाने के चक्कर में कर लेता है। तो यहां पर आप अगर टैक्स सेविंग नहीं करते हो यानी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो फिर भी आपके 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। क्लियर? 9 लाख रुपए के ऊपर आपको 45,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। ओल्ड स्लैब रेट में जाते हैं, ओल्ड स्लैब रेट मतलब 2,50,000 वाला, तो उस पर आपको 12,500 का जाना है। 47,500 की आपको यहाँ पर सेविंग हो जाएगी।
10 लाख का 60,000 न्यू स्लैब रेट के हिसाब से, ओल्ड स्लैब में 1,12,500, 52,500 के हिसाब से। तो ये जो कंपेरिजन है ये न्यू स्लैब रेट और ओल्ड स्लैब रेट के बीच में है, तो बेनिफिट ही हो रहा है यहां पर अल्टीमेटली। इसके लिए नॉर्मल कोई भी टैक्स पेयर होगा वो न्यू स्लैब रेट में ही जाएगा। और जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे ना, बाय डिफॉल्ट आपका न्यू स्लैब रेट ही सिलेक्टेड होगा। इसका मतलब गवर्नमेंट न्यू स्लैब रेट पर ही ज्यादा जोर दे रही है, ज्यादा फोकस कर रही है। अब बात करते हैं सर जनरल डिडक्शन अप टू ₹2 लाख। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि एक कोई नॉर्मल पर्सन है जो 2 लाख रुपीस तक अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है, जैसे सेक्शन 87A में उन्होंने कोई डिडक्शंस ले लिया या फिर कोई और डिडक्शंस ले लिया, और 2 लाख रुपीस तक का ऑन एन एवरेज अगर डिडक्शंस लेता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आता है। न्यू स्लैब रेट में दोनों में 7 लाख तक आपके चला जाएगा। 45,000 रुपीज 9 लाख तक आपको पे करना। अगर वो 2 लाख का डिडक्शन लेता है तो 52,500 रुपीज का टैक्स पे कर। देखो 2 लाख का डिडक्शन देने के बाद भी 52,500 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ रहा है ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से। यानी कि अब 7,500 रुपीज का बेनिफिट यहां पर 2 लाख का डिडक्शन लेने के बाद भी हो रहा है। तो फिर क्यों वो 2 लाख का रुपए के डिडक्शन ले ओल्ड स्लैब रेट में जाए, वो सीधा न्यू स्लैब रेट में जाए और 7,500, 12,500 और 22,500, 52,500 अप टू 15 लाख रुपीस के इनकम के ऊपर आप इस तरह का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या होता है सर? इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको ये क्लियर हो गया कि सेक्शन 87A कब एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। सेक्शन 87A एप्लीकेबल होता है अप टू ₹7 लाख, और 7 लाख से ऊपर अगर आपकी जीरो इनकम जाती है, यानी कि आपकी नेट इनकम 7 लाख 1,000, 7 लाख 5,000, तो आपको वो जो 25,000 का रिबेट मिला है ना, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप न्यू स्लैब रेट में जाते हैं या फिर ओल्ड स्लैब रेट में जाते हैं, डिडक्शंस लेने के बाद भी आपके लिए न्यू टैक्स स्लैब रेट है जो ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आपको न्यू स्लैब रेट पे ही जाना चाहिए। लेकिन कब? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, असेसमेंट ईयर 24-25 में। यानी कि इस बार वाले रिटर्न्स में सर, इस बार वाले रिटर्न्स में आप ओल्ड स्लैब रेट में जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपका टैक्स कम बनता है, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे डिडक्शंस आपको मिल जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, पीएपीएसआईसी सीखना चाहते हैं, यानी कि एक टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है, नई बैच स्टार्ट होने वाली है रात को 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। आप इसके अंदर वो सब कुछ सीखेंगे जो एक टैक्स कंसल्टेंट को रिक्वायरमेंट होती है, और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए आप हम इंक्वायरी कीजिएगा, यहाँ पर आपको 7389781117 पे कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट ksracademy.com की वेबसाइट पर जाकर इस कोर्स के बारे में डिटेल जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने लिए। अल्टीमेटली एक सब्सक्राइब करने से आपको नॉलेज ही मिलेगा, और आपको इस तरह का नॉलेज मिलेगा जो एकदम ईजी वे में आपको एक्सप्लेन किया जा सके। क्योंकि अगर आपको इजी वे में एक्सप्लेन किया जाएगा तो आपको इजी तरीके से समझ में भी आएगा, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो आपको समझाना है, न कि हमारे यूट्यूब की अर्निंग बढ़ाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।